हेलो दोस्तों, आप लोग जैसा कि न्यूज़ देख रहे होंगे कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है और उनका सराहनीय कार्य और योगदान हम लोग हमेशा याद रखेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। ऐसे महान नेता और विनम्र विचारों वाले प्रधानमंत्री जी नहीं रहे हम लोगों के बीच में, तो हम लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। आइए हम लोग आज जीवन परिचय उनका देखते हैं कि क्या रहा, स्टार्टिंग से लेकर लाइफ के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने कितने संघर्षों का सामना किया। हम सबको सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका अद्वितीय साहस हम लोग को मोटिवेट करेगी। देख रहे हैं जैसे कि न्यूज़ में हर जगह कोई भी चैनल देखिए, तो वो हर जगह इनके न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। नहीं रहे, उनका आज अंतिम संस्कार हो रहा है। तो हम लोग उनके जीवन परिचय को थोड़ा-सा देखेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। तो हम लोग डॉक्टर सिंह के का जीवन परिचय देखेंगे और देखेंगे कि उनका सराहनीय कार्य और योगदान जो है वो रहा हम लोगों के बीच में बहुत अद्वितीय था। देखिए, पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, ठीक है? हम लोग पहले उनकी प्रारंभिक शिक्षा देखेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी और प्रारंभिक जीवन मतलब वो कहाँ पैदा हुए, ठीक है? और दूसरे नंबर पर देखेंगे पेशेवर जीवन की शुरुआत कब से उन्होंने की और तीसरे नंबर पे देखेंगे वित्त मंत्री के रूप में योगदान उनका क्या रहा। जैसे आप लोग जानते हैं पहले वित्त मंत्री थे, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, चुने गए 10 साल लगातार, ठीक है? प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल देखेंगे, फिर व्यक्तिगत जीवन देखेंगे उनका, उनकी प्रमुख उपलब्धियाँ और उनको मिले पुरस्कार देखेंगे, ठीक है? अब ऐतिहासिक घटनाएँ और उनका योगदान देखेंगे कि उन्होंने कौन-कौन से योगदान दिए थे और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया है, तो आज का न्यूज़ देखेंगे कि उनका दाह संस्कार कैसे किया, सारा जीवन परिचय जो भी है, हम लोग एक-एक करके देखते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उनका पूरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था, ठीक है? वे 26 सितंबर 1932 को जन्म लिए थे और जन्म कहाँ लिए थे? तो गाह नामक एक गाँव है जो पंजाब में है और पहले भारत-पाकिस्तान चूँकि एक हुआ करता था, और 1932 में देखिए 1932 में भारत-पाकिस्तान एक ही था। तो पंजाब के गाह नामक गाँव में वे जन्म लिए थे और वो जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान का वो पार्ट जो गाँव जहाँ पर जन्म लिए थे वो अब पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है? पाकिस्तान के हिस्से में आ गया तो वहाँ पर है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनका पूरा परिवार जब बँटवारा हुआ तो बँटवारे के बाद विभाजन के बाद बँटवारे के बाद अब भारत में आ गए थे। देखिए इनके माता-पिता कौन थे? तो अमृत कौर इनकी माता थी और गुरमुख सिंह इनके पिताजी थे। ये सिख धर्म से बिलॉन्ग करते थे। इनकी पत्नी का नाम गुरुशरण कौर था, ठीक है? गुरुशरण कौर। इनकी 3 बेटियाँ थीं, केवल 3 बेटियाँ, एक में उपिंदर, दूसरे में दमन और तीसरा अमृत, ठीक है? तीसरी अमृत। 3 बेटियाँ थीं। ये तो हम लोग उनका एक ओवरव्यू देख लिए हैं और उनकी मृत्यु जो है, वो आप तो जान ही रहे हैं। देखिए, जन्म 26 सितंबर को हुआ था और 26 दिसंबर को मृत्यु भी हुई, 2024 अभी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग इनके पूरे जीवन के योगदान को कई पार्ट में देखेंगे, तो अभी इनका पहले देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। तो डॉक्टर सिंह का जन्म एक साधारण सिख परिवार में हुआ था, ठीक है? साधारण सिख परिवार में हुआ था और विभाजन के समय क्योंकि गह नामक गाँव में हुआ था इनका जन्म, पंजाब में। और पंजाब का कुछ हिस्सा अब पाकिस्तान में है, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो वो गाँव भी उसी में था, ठीक है? वो पाकिस्तान में है और जब विभाजन हुआ तो इनका पूरा परिवार को छोड़ के भारत आ गया, ठीक है?
उनकी शिक्षा देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अमृतसर से की और स्नातक इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किया और स्नातक में इन्होंने बीए किया, फिर एमए किया और वो भी शास्त्र में, ठीक है। स्नाकोत्तर के लिए इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को चुना, वहाँ 1957 में पढ़ाई की। उसके बाद डॉक्टरेट पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए 1962 में, ठीक है। उनकी जो शोध है, पीएचडी का जो शोध है, इंडियाज एक्सप्रेस स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आज भी अर्थशास्त्र में एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज माना जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही विद्वान अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है। जब 1991 में क्राइसिस हुआ तो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, अब हम लोग देखेंगे उनके पेशेवर जो करियर था, उनका कहाँ से क्या शुरुआत हुआ। तो देखिए, पहले एकेडमिक करियर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सरकारी सेवाएँ, क्या-क्या उन्होंने योगदान दिया। तो एकेडमी में देखिए, पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए, ठीक है। कहाँ पर? तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन सम्मेलन के साथ भी जुड़े रहे, ठीक है। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन। अब ये क्या होता है? UNCTAD, ठीक है, इसके साथ जुड़े रहे। अब इन सरकारी कामों में कहाँ कहाँ तक सहयोग दिए, देखिए 1971 में भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए, ठीक है। क्या बने? आर्थिक सलाहकार। कहाँ? भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय में। उसके बाद 1982 से लेकर 1985 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किए। 1985 से लेकर 1987 के बीच में आयोग योजना के उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। अब इनका हम देखेंगे वित्त मंत्री के रूप में क्या योगदान रहा, क्योंकि वित्त मंत्री भी बना दिए गए थे 1991 में। देखिए, राजनीतिक इनका जो वित्त मंत्री के रूप में कार्य वो था, वो राजनीतिक सफर की शुरुआत थी, ठीक है। और 1991 में जब भारत को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था, तब इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई और इसी समय जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम नरसिम्हा राव ने इनको वित्त मंत्री नियुक्त किया, ठीक। और जब वित्त मंत्री नियुक्त किए गए तो इन्होंने इन्होंने कुछ आर्थिक सुधार किए। कौन-कौन सा? जैसे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? और प्राइवेटाइजेशन, ये सब। देखिए, इन्होंने कुल मिलाकर क्या आर्थिक सुधार किए, तो एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखिए, उदारीकरण क्या है? भारत में उदारीकरण की शुरुआत की, उसके बाद लाइसेंस राज्य खत्म किया, यानी कि निजीकरण का स्टार्ट किया। उसके बाद विदेशी नीति को प्रोत्साहन दिए, ठीक है? यानी कि वैश्वीकरण किया। अब रुपए का अवमूल्यन कर भारतीय निर्यात को बढ़ावा दिया, ठीक है? मतलब भारत से निर्यात कम हो रहा था, आयात ज़्यादा हो रहा था, तो भारत से निर्यात को बढ़ावा दिए, ठीक है? इनके बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने मजबूत बना दिया 1991 की क्राइसिस के बाद, ठीक है? तो ये रहा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब नियुक्त हुए, तब इनका क्या योगदान रहा, ठीक? देखिए, जब प्रधानमंत्री बनाए गए तो इन्होंने क्या योगदान दिया? पहले तो प्रधानमंत्री बनाए गए 2004 में और कब तक रहे? 2014 तक, यानी कि 2 बार लगातार ये प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए गए। पहला कार्यकाल इनका 2004 से लेकर 2009 तक था। 2004 से 9 तक, यानी कि पहले कार्यकाल में इन्होंने क्या-क्या किया? तो 2 काम किए। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिए और दूसरे भारत और अमेरिका जो परमाणु समझौता था उसको अंजाम दिए। ठीक, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या किए? तो मनरेगा, आप लोग जानते होंगे कि गाँव में कुछ लोगों को गारंटी रोजगार दिया जाता है, ठीक है? 100 दिन काम, ठीक है? आप सुने होंगे। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इन्होंने स्टार्ट की, मनरेगा, ठीक है? ऊर्जा सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, ठीक है? भारत और अमेरिका परमाणु सुरक्षा आप तो जानते होंगे। दूसरा कार्यकाल जो था 2009 से लेकर 2014 तक के बीच में था। उन्होंने इसमें क्या किया कि
2 चीज़ की, एक तो आधार को, आधार जाना है ना, जो हम लोग का पहचान पत्र बन चुका है। और दूसरा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना, ठीक है? एक तो आधार योजना और दूसरा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना, 2 योजनाओं की शुरुआत की मुख्यतः, ठीक है? अब आधार योजना क्या है? हर नागरिक को विशिष्ट पहचान पत्र, जो विशिष्ट पहचान पत्र हम लोग का है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है? वो, और दूसरा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का क्या मतलब है? तो सरकारी जो सब्सिडी आती है, कुछ लोग क्या करते थे पहले, सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था लोगों को, वो बीच में ही खा लेते थे। तो इन्होंने एक विशेष पहल स्टार्ट की, सरकारी सब्सिडी और योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया, यानी कि उनके खाते में सीधे पैसा जाएगा। ऐसा कुछ जानते होंगे, अभी भी आज बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते होंगे कि सीधे, जैसे गैस वाला देखिए, सब्सिडी आ रहा है तो सीधे खाते में आएगा, ठीक है? देखिए, हालाँकि इनके कार्यकाल में घोटाले तो हुए, घोटाले कौन-कौन से, जैसे टूजी घोटाला, कोलगेट घोटाला, ठीक है? और स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है? इनके कार्यकाल में टूजी घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला जब हुआ तो सरकार को काफ़ी निंदा झेलना पड़ा, ठीक है? लेकिन इनके पर्सनल, जैसे पर्सनली इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा, इनकी ईमानदारी पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, ठीक है? कोई सवाल नहीं उठा। चलिए अब ये देखते हैं भैया, हम लोग देखेंगे कि इनका व्यक्तिगत जीवन क्या था। तो आप लोग जानते हैं कि एकदम सिंपल विचारधारा के पर्सन थे, और इनके परिवार में इनकी पत्नी गुरशरण, जो हम लोगों ने पहले देखा, गुरशरण कौर, और इनकी 3 बेटियाँ, यानी कि उपिंदर, यमन और दमन और अमृत, ठीक है? और इनकी पसंद क्या थी? पढ़ाई-लिखाई, शांत स्वभाव के थे, सरल जीवन शैली इनकी थी। अब इनको क्या-क्या पुरस्कार मिले, इनको इनकी उपाधियाँ क्या-क्या हैं, वो देख लेते हैं। पुरस्कार में इनको 1887 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है? और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि दी गई, ठीक है? पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद इनको मानद की उपाधि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, जान ही रहे हैं, विश्व बैंक, इनका इनका योगदान, आर्थिक क्षेत्र में इनका योगदान इतना मजबूत था कि इनको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है, इनकी नीतियों की सराहना की गई, ठीक है? ये इनकी उपलब्धि थी। तो हम लोग देखेंगे कि इनका निधन हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो कब हुआ निधन? देखिए, इनकी जीवन मुक्ति देखेंगे। देखिए, 26 दिसंबर 2024 को ये इनका देहांत हो गया। कहाँ पर हुआ? तो एम्स में हुआ, ठीक है? 9:51 रात्रि में, 92 वर्ष की आयु में, ठीक है? यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु 92 वर्ष की आयु में एम्स में 9:51 रात्रि में हुई, ठीक है? और 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को, यानी कि आज, दिल्ली के निगम बोध घाट पर, ठीक है, 11:45 पर राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, इनका कार्य सराहनीय था। एक महान आर्थिक सलाहकार भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो देश का एक बेटा अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा। हम लोग भगवान से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।